खंडवा जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर पंधाना तहसील के राजगढ़ ग्राम में बन रहे 2 करोड़ 70 लाख रुपए की लागत से बन रहे डैम को लेकर ग्रामीणों में काफी रोष है। कारण यह है कि पूरे क्षेत्र में 30% जमीन को सिंचित करने के लिए 70% जो कि ग्रीन बेल्ट और पीवत जमीन है और वो डूब क्षेत्र में आ जाने के कारण पास के 7 गांव के ग्रामीण एक होकर सरकार पुरजोर विरोध कर रहे हैं। सरकार द्वारा 3,73,000 रुपए एकड़ के हिसाब से जमीन का मुआवजा देने के बाद भी किसान अपनी जमीन देने से मना कर रहे हैं। देश की धड़कन न्यूज के लिए अजय चंद्रे की रिपोर्ट। तुम्हारा फायदे के लिए आपका नाम बताइए क्या है? मेरा नाम है श्री राम यादव जी। ये यहाँ पर जो आप लोग ग्रामीण लोग भीड़ लगा के जो सरकारी काम को रोक के बैठे हो, तो इसके बारे में बताइए कि आपने क्यों ये सरकारी काम में रोक लगाई है? हाँ, रोक इसलिए लगाते हैं, हम तो हमारा अधिकार ही मांग रहे हैं। किसी प्रकार से कोई झगड़ा करने की मंशा हमारी नहीं है जी। हम तो सिर्फ हमारे हक के लिए यहाँ पर बैठे हुए हैं कि भाई काम ना किया जाए। जो बांध बना रहे ये एक तरीके से हमारी कोई राय भी नहीं ली गई है कि हम यहाँ पे डैम बना रहे या आपकी जमीन को अतिक्रमण कर रहे। इसके लिए आपकी मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांगे हैं कि यदि हमारी जमीन डुबाते हो तो हमारी जिस क्वालिटी की जमीन है, जिस प्रकार की जमीन जिस भाई की भी है, उसे हरी भरी जमीन चाहिए, सिंचित जमीन चाहिए। और यदि इस गांव से दूसरे गांव में जाते हैं तो वहां पर हमको मकान भी चाहिए रहने के लिए, और जो भी पुनर्विस्थापन में जो भी नीति है वो नीति का लाभ पूरा मिलना चाहिए। ये बताइए कि ये जो आप रोक लगाई, इसके अगेंस्ट में आप कलेक्टर साहब को वहाँ पर आपने आवेदन दिया है कि नहीं दिया, या आप ग्रामीण इकट्ठा होकर गए कि नहीं गए? जी हाँ, हमने एसडीएम साहब को भी आवेदन दिया है, कलेक्टर साहब को भी आवेदन दिया है। एक नहीं 2-3 बार आवेदन करे हैं। हमको वो जो क्या कहते हैं नोटिस दी गई, उस पे आपत्ति लगाई है, कलेक्टर के पास आपत्ति लगाई है, और कोर्ट में, हाई कोर्ट में भी आपत्ति लगाई व्यक्तिगत रूप से कि भाई इस प्रकार से हमारे साथ हो रहा है, इसके लिए हमने आपत्ति लगाई है। अभी कलेक्टर साहब द्वारा या एडीएम साहब द्वारा आपको कुछ सांत्वना दी गई कि नहीं दी गई? जी नहीं, कुछ भी सांत्वना नहीं दी गई। बोलते हैं कि सोचेंगे देखेंगे, पर कुछ फैसला उनकी ओर से नहीं आ रहा है और हमको कुछ उचित बात ना बतला रहे हो। अच्छा, ये बताओ राजगढ़ के अलावा कितने गाँव की कितने एकड़ जमीन डूब में जा रही है? इसमें लगभग राजगढ़ के अलावा सिमलिया है, बराड़ है, सालेढाना है, हांडिया खेड़ा है, सरमेसर है, उधर तालियाधर तक कितने गांव की जमीन जा रही है। कितने एकड़ या कितने? और लगभग 700 हेक्टेयर के आसपास जमीन है। अभी कितने गांव के यहाँ पर किसान आए हैं? गांव के लगभग 3-4 गांव के किसान आए हुए हैं और 50 किसान 100 किसान के आसपास है जी। अभी आपको जो इसमें मुआवजा दे रही गवर्नमेंट, तो किस रेट से दे रही है और आप क्या रेट से चाहते हैं? हमको मुआवजा मिल रहा है 3.5 और 4.25 के भाव से। हमने उनसे बात करी, अधिकारीगण ये बताते हैं कि भाई आपके यहाँ की गाइडलाइन जिस आधार से है उस आधार से हम मुआवजा दे रहे हैं, परंतु वो गाइडलाइन जैसे कि बतला रहे हैं कि उसको डबल करके दिया जा रहा है। तो हमने ये देखा कि डबल करके भी नहीं दिया जा रहा है। 197 की हमारी गाइडलाइन है और 100% उस पर तोषण राशि लगाकर वो दे रहे हैं। तो तोषण राशि मिला के डबल हो रहा है और ब्याज सहित डबल हो रहा है। 4 महीने का ब्याज भी मिला के उसमें और फिर डबल हो रहा है। आप कितना चाहते हैं? जबकि हम तो यही चाहते हैं कि हमारी जमीन जैसी हमको जमीन चाहिए, पहली बात, मुख्य बात। और यदि शासन को कुछ उचित लगता है और किसी कारणवश जमीन नहीं दे पा रही तो कम से कम हम 12 लाख रुपए एकड़ का मुआवजा लेंगे। और मांगे अगर पूरी नहीं की गई तो आप लोग क्या करोगे? बस आंदोलन करेंगे, हम तो रोकेंगे, काम नहीं करने देंगे, सत्याग्रह करेंगे, आंदोलन करेंगे। अच्छा, एक जानकारी ये मिली थी जैसे कुछ किसानों ने अपने खेतों में जो पेड़ लगाए सागवान, हाँ, उनका मुआवजा भी जोड़ा है कि नहीं जोड़ा? नहीं, अभी तक खेतों में कुछ भी पेड़ है, कुआं है, ट्यूबवेल है, आम का वृक्ष, फलदार वृक्ष में कोई भी, या अड़काट वो लकड़ी है, सागवान की लकड़ी, इमारती लकड़ी है, एक लकड़ी का भी नहीं उन्होंने मुआवजा दर्शाया है। बीच में जानकारी ये मिली थी कि फॉरेस्ट बोल रही थी कि सब
जो सागवान के पेड़ है ये सब हमारे हैं, तो ऐसा भी हुआ है क्या? नहीं, ऐसा तो नहीं हुआ, पर ऐसा हुआ कैसा है कि जैसे हमारे किसानों की जमीनें हैं, उसके साथ में थोड़ी बहुत सरकारी जमीन तो रहती है मेड़ कोड़ पे, तो सरकारी जमीन में हम रोक के बैठे हैं। जो जमीन को 50 साल से उस पे हमारा कब्जा है, वो कब्जे में हमारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं। पर्यावरण की दृष्टि से देखा जाए तो इस जमीन के अंदर लाखों की तादाद में पेड़ पौधे हैं जो डुबाई जा रही है इसमें। तो एक दृष्टि से हम सरकार को ये भी बतलाना चाहते हैं कि सरकार का पैसा वृक्षों के लिए, ये हमारे यहाँ पास में ये जो दिख रहा है, यहाँ पे 4 सरपंच हो गए और कम से कम मेरे अनुमान से 20-25 लाख रुपए का खर्चा हो गया है, और वहाँ पर केवल 5 बबूल के कांटे वाले वृक्ष खड़े हैं नर्सरी के नाम से, जबकि हमारी जमीन में हमने इतने पेड़ लगाए हुए हैं मेड़ों पे और उसकी रखवाली कर रहे हैं 50 साल से। हमारे बाप दादा अभी तक नहीं हुआ है नहीं, तो उसके लिए हमको कुछ नहीं दिया जा रहा है। सरकारी लोगों ने उस पर मार्किंग कर दी, निशान लगा दिए और बोल रहे कि ये तो हमारा है, सरकारी है। से तो ठेकेदार साहब और उनके साथ में एसडीओ साहब भी थे, उन्होंने बोला है कि इसको फेंक दे। हाँ, मशीन चलाने वाले को बोला, ये मशीन चलाने वाला यही है, अभी भी बोल सकता है कि इसको बोला कि नहीं। उसको बोला कि 2-4 को फेंक दे इनको, जब ये दूर होंगे काम चालू करो। और क्या चाहिए? और किस प्रकार से धमकाता है आप लोगों को? डराते है? पुलिस लाएंगे, अंदर करवा देंगे, पिस्तौल दिखाता है बार बार। उसकी कमर में पिस्तौल रखी हुई थी, रखी हुई थी तो बार बार। अभी बताएंगे ठेकेदार का नाम क्या है? नाम क्या? सतीश शर्मा जी। तो ये सतीश शर्मा खुद आके आपको पिस्तौल से डराते धमकाते हैं क्या? जी। अच्छा, और दूसरे ये बताइए कि जो सिंचित का जो भाग दिया जा रहा है, तो यहाँ पर कितने % जमीन जो है, जो पीवत वाली जमीन है, वो कितने वाली असिंचित वाली जमीन का यानी कि सिंचाई का काम हो रहेगा? सर, हमारा 100% जमीन है जो डूबने जा रही है राजगढ़ से जी। और जहाँ पे सिंचित होगा, जहाँ पर पानी जाएगा, वहाँ पे भी मतलब 70-80% प्राय सिंचित जमीन है वहाँ। और 10-20-30% जो जमीन सूखी बची है, उसके लिए 70-80% 100% जो जमीन हमारी जा रही है, ये इनको डुबा के उनको सिंचित करना चाहती सरकार। मतलब कुल मिला के अगर सरकार जो डैम बना रही है, इससे विनाश ज्यादा है, फायदा कम है। ठीक है।